हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएसएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का प्रैक्टिस सेट 1, जो पूरा ही एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के तरफ डेडिकेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 10 सवाल, जो कि एकदम टॉप नॉच लेवल का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा पॉलिटी के ऊपर, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल में मेंशन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी है 36 से लेके 51 तक का आर्टिकल में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आते हैं दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के तरह। बट ये स्टेटमेंट दोस्तों पूरा रॉन्ग है, क्योंकि डीपीएसपी का जो 37 नंबर आर्टिकल है वो क्लियरली ये बोलता है कि डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर आप 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 नंबर आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में अपील डाल सकते हो, बट डीपीएसपी का वायलेट होने पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग है। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है 42nd अमेंडमेंट हैड डिक्लेयर्ड डीपीएसपीज हैव प्राइमेसीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि देखो 1976 में हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट। तब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट ने 31C नंबर का जो आर्टिकल है इसको अमेंड किया था, जब और डीपीएसपी को प्राइमेसी दिया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ताकि जो इंडिया का जो सोशलिस्ट गोल है वो थोड़ा पुश किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी पूरा करेक्ट है। अब दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मिनर्वा मिल केस जो मिनर्वा मिल केस ने डीपीएसपी का जो प्राइमेसी था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप डाउन कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों पूरा करेक्ट है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में जब मिनर्वा मिल केस हुआ था, तो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था 31C नंबर आर्टिकल में इनको कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक को बढ़ावा देना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको वायलेट करना है। तो ये 31C को जो अमेंड हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल आउट कर दिया था दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ऑल। तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है पूरा पॉल्लोबास मोन्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन पहले पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक। अब आते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ जो चारों टेम्पल मेंशन है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया भी है। ये जो चारों टेम्पल है, आपको बताना है कि ये जो चारों टेम्पल है, ये चारों टेम्पल में से कौन से पल्लवास ने बनाए थे। तो देखो दोस्तों, ये जो फर्स्ट का शोर्ट टेम्पल है, ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है और ये जो पंचरथ टेम्पल है, ये तीनों ही बनाया था पल्लवास ने। बट ये जो दो टेम्पल है, शोर्ट टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल, ये टेम्पल बनाया था नरसिंहवर्मन 2 ने, ठीक है। और ये जो पंचनाथा टेम्पल है ये बनाया था नरसिंहवर्मन 1 ने, ठीक है। बट ये जो देखो बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये बृहदेश्वरा टेम्पल पल्लवास का नहीं था। ये बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था चोलास ने। चोला में भी कौन? राजा चोला द फास्ट, ठीक है, अराउंड 1010C, ठीक है। तो ये जो चारों टेम्पल है, ये चारों ही टेम्पल पड़ता है तमिलनाडु पे। तो अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने बता ही दिया, ये जो शोर्ट टेम्पल है, ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है और ये जो पंचनाथ टेम्पल है, ये तीनों ही टेम्पल बनाया था पल्लवास ने। बट ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था चोलास ने, राजा चोला
दी फास्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4। तो अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बहामनी सुल्तानेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बहामनीज रूलर एनकरेज द फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड डेकानी ट्रेडिशन। तो ये स्टेटमेंट पूरा राइट है दोस्तों, क्योंकि अब देखो ये जो स्टेटमेंट है पूरा राइट है, क्योंकि जो बहामनीज था वो पर्शियन ट्रेडिशन और उसके साथ जो डेकान ट्रेडिशन है इनको मिक्स करके एक नया ट्रेडिशन जो है दक्षिणी उर्दू करके एक ट्रेडिशन था, इसको जन्म दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बहामनीज कैपिटल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एट बीदर। ये स्टेटमेंट जो है ये पूरा रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि जो बहामनीज का फर्स्ट जो कैपिटल था वो था गुलबर्गा, और जो बहामनीज का रूलर था अलाउद्दीन अहमद शाह, वो अलाउद्दीन अहमद शाह ने ये कैपिटल बाद में बीदर में शिफ्ट किया था। तो फास्ट इज नॉट एस्टेब्लिश एट बीदर, ये फास्ट के वजह से ये दो नंबर स्टेटमेंट गलत है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट पर है, ये थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बहामनीज बिल्ड द फेमस गोल गुम्बद एट बीजापुर। ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो बहामनीज का जो 5 डिवीजन था, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बेरार और बीदर, उसके जो बीजापुर का था आदिल शाही डायनेस्टी, तो जो आदिल शाही डायनेस्टी था वो आदिल शाही डायनेस्टी ने बीजापुर में ही गोल गम्बुज को बनाया था। और ये गोल गम्बुज का जो आर्किटेक्ट था वो कौन था, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट राइट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ऑनली। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेमस केडीआर के बारे में। केडीआर मतलब कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये ओडिशा का जो रूलर है इसके अगेंस्ट मार्च किया था। तो ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है, क्योंकि जो ओडिशा का जो गजपति रूलर्स था उसके अगेंस्ट केडीआर ने मार्च किया था, और उनका अर्ली डेज में मार्च किया था, और उन्होंने 2 फोर्स भी जीते। वो 2 फोर्स क्या है, एक है उदयगिरी और दूसरा है कोंडावीरू। ये दोनों फोर्स भी कैप्चर किया था केडीआर ने। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 1520 सीवी में ये रायचूर जो है वो इस्माइल आदिल शाह को हराया था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि देखो जो रायचूर है, ये रायचूर एक दोआब माना जाता है। दोआब, ये दोआब माना जाता है, क्योंकि दोआब का मतलब क्या है, 2 जो रिवर है, तो रिवर का जो बिटवीन का ये जो प्लेस है इसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो ये 2 रिवर क्या क्या है, एक है कृष्णा और एक है तुंगभद्रा। ये 2 रिवर का जो मिडिल का ये प्लेस है यही रायचूर है। तो ये रायचूर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो बीजापुर का जो रूलर था, ये बीजापुर का रूलर था इस्माइल आदिल शाह, इसको केडीआर ने हरा दिया था, और ये केडीआर का ग्रेटेस्ट एवर विक्ट्री माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 है करेक्ट। थैंक यू। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिला के ब्रिक्स बनता है। जो ब्रिक्स बना था वो 2009 में बना था। 2009 में बना था जो ब्रिक्स है। तो ये ब्रिक्स अभी मतलब करंट सिनारियो में जीडीपी का पूरा 30% शेयर पूरा होल्ड करता है ये ब्रिक्स। तो मतलब ब्रिक्स एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है वर्ल्ड पूरा इकोनॉमी का।
तो अभी जो ये ब्रिक्स समिट हुआ है 2025 का, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस इज द 16th एडिशन, बट ये स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग है, क्योंकि 25 का जो सेशन है ये 17th एडिशन था, नॉट 16। बट ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था, बट यहाँ पर 16 बोल रहा है, इसके लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अभी जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें बोल रहा है कि 18th ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। ये स्टेटमेंट पूरा राइट है, क्योंकि जो नेक्स्ट समिट है, मतलब 2026 का जो समिट है, ये समिट इंडिया ही होस्ट करेगा। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडोनेशिया ज्वाइन ब्रिक्स जनवरी 25। ये स्टेटमेंट भी पूरा राइट है, क्योंकि 6 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो ये 25 में इंडोनेशिया के साथ और भी 3-4 देश है जो ज्वाइन किया था। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 तो आप दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। आपको ये क्वेश्चन एकदम मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन मेंस में एक तो आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तो बहुत इजी है। ये फर्स्ट जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 जो है, H2CO3 मिलता है क्या, सोडा वाटर से। सोडा वाटर से जब मिलता है तो, क्योंकि CO2 जो है, CO2 सोडा वाटर के मिलने के बाद ही ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो ए का होगा बी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो सी और डी में से ही कोई एक होगा। तो सी और डी में से ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किसी में भी एक को अगर देख लो तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। आपको अगर दो पता भी नहीं हो, आप ये क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। और ये ट्रिक आपको मेंस में अप्लाई करना ही करना है दोस्तों। तो ये जो सेकेंड है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड तो लैक्टोज शुगर से, मतलब जो मिल्क का लैक्टोज है, तो मिल्क का लैक्टोज से मिलके वो कार्ड फार्मेंट कर देता है। तो मतलब ये जो कार्ड का होगा, ये 2 का होगा डी, तो 2 का डी होगा, मतलब आंसर तो होगा सी। और जो बाद वाला भी देख लेते हैं। ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होगा आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ब्रेकिंग डाउन फूड और किलिंग हार्मफुल एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रोब्स। ओके। और जो थर्ड और जो फोर्थ है टार्टारिक एसिड, इसका होगा ग्रेप्स के साथ, क्योंकि और इसी एसिड के वजह से ग्रेप्स और टार्मारिन मतलब खट्टा होता है। तो इसका होगा सी। तो ऑप्शन भी इसका होगा सी। तो आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेंसस के बारे में। तो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। और ये जो सेंसस है हमारा डिकेडल प्रोसेस है, मतलब 10 साल के बाद एक बार कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सेंसस होने वाला था 2021 में, बट ये 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो सेंसस रिपोर्ट शायद 2025-26 तक आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये स्टेटमेंट पूरा ही राइट है दोस्तों। और ये जो 2021 का सेंसस हुआ था, इसका सेंसस कमिश्नर कौन था? इसका सेंसस कमिश्नर था CM चंद्रमौली। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पता ही होगा, CM चंद्रमौली। और अभी सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया पॉपुलेशन 17.5% है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये 17.5% होता है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। फर्स्ट में कौन है आप कमेंट करके बताओ। और ये थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, देयर आर नो स्टेट ऑन इंडिया व्हिच हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्सेप्ट मणिपुर। ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है, क्योंकि मणिपुर में जो है, मणिपुर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट था। और जहां हमारा 2021 का सेंसस रिपोर्ट के अनुसार एक स्टेट में ही सिर्फ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। और वो स्टेट क्या है दोस्तों? वो स्टेट है नागालैंड। और इसका जो ग्रोथ रेट था ये -0.58% के करीब था। तो ये स्टेटमेंट मणिपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए रॉन्ग है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट दोनों करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
बोथ 1 and 2। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा गैलेंटरी अवार्ड के बारे में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग दो चीज समझ लो। ये गैलेंटरी अवार्ड होता क्या है? गैलेंटरी अवार्ड होता है, ये इंडियन सिविलियंस को भी मिलता है और मिलिट्री पर्सनल को भी मिलता है ब्रेवरी के लिए। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है वार टाइम का और एक टाइप है पीस टाइम का। तो वार टाइम का भी 3 है और पीस टाइम का भी 3 है। तो ये ऑर्डर में आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछता है। तो वार टाइम का जो ऑर्डर है, ये पहले क्या आता है? वार टाइम का एकदम पहले आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र। और ये पीस टाइम का जो है, पीस टाइम का एकदम फास्ट ऑर्डर में आता है आपका अशोक चक्र, उसके बाद आता है आपका कीर्ति चक्र और उसके बाद आता है आपका शौर्य चक्र। तो ये ऑर्डर में आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। तो अभी आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है सेकेंड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंटरी अवार्ड इज वीर चक्र। इज नॉट करेक्ट, ये थर्ड हाईएस्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड बोल रहा है गैलेंटरी अवार्ड आर प्रेजेंटेड बोथ मिलिटरी एंड सिविलियन, ये अभी मैंने बताया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड इज शौर्य चक्र, ये भी आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने बता दिया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बोथ 2 and 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन भी है पॉलिटी का और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये प्रीएम्बल ऑफ इंडिया का ऊपर है। ये क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd अमेंडमेंट। ये स्टेटमेंट दोस्तों पूरा करेक्ट है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ, मैं पहले भी बता चुका, ये 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसमें एक बारी प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है बेरूबेरी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, ठीक है, गिव द प्रिविलेज टू अमेंड द प्रीएम्बल। ये स्टेटमेंट देखो दोस्तों पूरा रॉन्ग है क्योंकि 1960 का जो बेरूबेरी यूनियन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। जो बाद में 1973 का केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हुआ। अब आते हैं दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये 42nd अमेंडमेंट में सोवेरियन, इंटीग्रिटी और सेकुलर, ये तीनों टर्म प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, बट ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है क्योंकि देखो 3 टर्म ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। वो क्या क्या है? ISS से याद रखते हैं हम लोग। I से है इंटीग्रिटी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। S से है सेकुलर और सेकेंड वाला S से है सोवेरियन, नहीं दोस्तों, क्या है? सोशलिस्ट। तो ये तीनों टर्म ऐड हुआ था, तो सोवेरियन नहीं था, सोशलिस्ट था। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी के ऊपर, तो आओ देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है खादार रिप्रेजेंट ओल्ड एलुवियम लेस फर्टाइल देन भांगार, बट ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है क्योंकि देखो खादार जो है ये ओल्ड नहीं, ये न्यू एलुवियम का बना हुआ होता है। 2 डिविजन है, एक खादार है एक भांगार है, ठीक है। खादार जो है ये न्यू एलुवियम का होता है और भांगार जो है ये ओल्ड एलुवियम का होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार बोथ आइलैंड आर वॉल्केनिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है दोस्तों क्योंकि देखो जो अंडमान है ये अंडमान वॉल्केनिक नेचर का ही है, ठीक है, बट जो निकोबार आइलैंड है ये निकोबार आइलैंड कोरल
और सेडिमेंट्री डिपॉजिट से ही बनता है मेनली। ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट से ही बनता है। तो ये स्टेटमेंट में ये बोथ टर्म रहने से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये ध्यान करो, ये बहुत होगा मेंस पे, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि भाभोर बेल्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय पोरास डिपॉजिट एंड द रिवर्स डिसअपीयर्ड हियर। ये स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि देखो दो होता है, एक देखो भाबर होता है और नीचे होता है तराई। तो एक रिवर बहता हुआ आता है इधर, और ये जो भाबर बेल्ट है, ये जो रिवर ऊपर से कैरी करके लाता है जो पेबल्स, वो पेबल्स ये भाबर बेल्ट में रिवर डिपॉजिट कर देता है। तो ये पेबल्स रहने के वजह से ये रिवर्स नीचे चला जाता है, तो रिवर्स डिसअपीयर कर जाता है। तो ये भाबर बेल्ट में रिवर डिसअपीयर कर जाता है, और ये पेबल्स होने के वजह से ये जो जगह है, ये जगह लेस फर्टाइल भी होता है। ठीक है, अब जो नीचे आता है, जब रिवर वो सेम रिवर जो नीचे आता है तराई बेल्ट में, तो रिवर यहाँ पर पेबल्स नहीं होता है, तो रिवर फिर से रीअपीयर कर जाता है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, और ये जो क्वेश्चन का एरिया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तो इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन क्या? ध्यान से देखो दोस्तों, इधर क्वेश्चन में बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 and 2। ये आप ध्यान रखो, आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखते हुए मेंस के तैयारी को बूस्ट करो। तो ये था दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट 1। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टे फोकस्ड।